ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और पहला अध्याय, पहला अधिकार हमारा चल रहा है। अब तक हम जो पहले अध्याय में सूत्रों की संख्या के अंतर्गत जहां मति ज्ञान का वर्णन आया है, मति ज्ञान के 336 भेदों को सूत्र क्रमांक 19 तक पढ़ चुके हैं। कल की जो कक्षा में हमने पढ़ा, ये एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज आगे बढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 14 निकाल लीजिए। कल 14 से 19 हमने पढ़ा था। 14वें सूत्र में मति ज्ञान की परिभाषा दी जा रही है। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तद मतलब वह जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब होता है मन, वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से, मन की सहायता से होता है। मति ज्ञान के होने में दो की सहायता ली जाती है, 5 इंद्रिय और मन। जिस जीव के पास में जितना इंद्रिय और जितने मन का क्षयोक्षम होगा, तदनुसार वो अपने मति ज्ञान के माध्यम से उतना ज्ञान कर पाएगा। हम और आप संगी पंचेंद्रिय हैं, इसलिए हम 5 इंद्रियों और मन से जानते हैं। कोई ऐसे प्राणी तिर्यंचों में जिनके पास मन नहीं होता लेकिन पंचेंद्रिय है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कोई सर्प, कोई तोता, तो उनके पास 5 इंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम होने से उनसे उस तद्रूप मति ज्ञान से वो जान पाएंगे। उनका मति ज्ञान उतना ही कहलाएगा, उतना ही क्षयोक्षम वाला होगा। तो जितने इंद्रिय जीव जितना होता है उस प्रकार से वो यहाँ पर लगाना चाहिए। मति ज्ञान के भेदों के अंतर्गत अवग्रहे हावाय धारणा, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 प्रकार के भेद होते हैं। उनमें दर्शन के बाद में, क्योंकि वस्तु का सामान्य अवलोकन, वस्तु का सामान्य प्रतिभास या ज्ञान करने के लिए, जानने के लिए आत्मा का जो पहला प्रयास है उसका नाम है दर्शन। उस दर्शन के बाद में जो कुछ है का नाम दर्शन, और उस दर्शन के बाद में कुछ काला सा है या कुछ पीला सा है, कुछ सफेद सा है, इस तरह आकार से युक्त जो सामान्य अवलोकन दर्शन होता है, दर्शन के बाद में होता है, जो ज्ञान होता है, वह कहलाता है अवग्रह। अवग्रह में जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानना, द्विकोणीय विचार होना। ये जो पीला सा है, ये कोई पताका, कोई ध्वजा है या कोई पीली वस्तु है, इस तरह का मन में भाव आ रहा है और वह व्यक्ति उस तरफ जानने की इच्छा कर रहा है। फिर उसकी विशेष चिन्हों से पता कर लेना, हाँ अरे ये तो अपने जैन धर्म का ध्वज है, केसरिया झंडा लहरा रहा है। निर्णय हो जाना, डिसीजन हो जाना, ये कहलाता है अवाय। और भविष्य में उस वस्तु को या उस रूप वस्तु को देख करके फिर कभी नहीं भूलना, ये कहलाता है धारणा। ये मति ज्ञान के 4 भेद मुख्य रूप से कहे गए हैं। ये जो 4 प्रकार का ज्ञान है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये किन पदार्थों का होता है? तो आचार्य महाराज
सूत्र लिख रहे हैं, बहुविध क्षिप्राणि सतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहु का उल्टा एक या अल्प, बहुविध का उल्टा अल्प या अल्पविध या एकविध, क्षिप्र अर्थात शीघ्रता से जाती हुई वस्तु, इससे विपरीत लगाएंगे तो अक्षिप्र माने धीरे धीरे जाती हुई वस्तु, अनिश्चित माने ढका हुआ। कहने का तात्पर्य वस्तु के एक भाग को देख करके संपूर्ण का ज्ञान, और इससे विपरीत में निश्चित अर्थात संपूर्ण वस्तु का ज्ञान। अनुक्त अर्थात बिना कहे ही वस्तु का ज्ञान हो जाना, और उक्त कहने पर वस्तु का ज्ञान होना। इसके बाद में ध्रुव अर्थात जो स्थिर वस्तु है, जो चंचल नहीं है, ऐसे सुमेरु पर्वत, घर, मकान आदि का ज्ञान होना, और जो बिजली की तरह चंचल है, ऐसी वस्तुओं का ज्ञान होना, ये कहलाता है अध्रुव। इन 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हुआ करता है। तो पदार्थों को यहाँ 12 भागों में विभाजन कर दिया। ये जो 12 भेद है ये किसके हैं? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अर्थस्य अर्थात पदार्थ के हैं। बहुविध आदि क्या है? ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। और आचार्य श्री यहाँ स्पष्ट रूप से अर्थ करते हैं कि ऐसा भी अर्थ अपन लगा सकते हैं कि यहाँ तक अर्थावग्रह का वर्णन हुआ। हमने कल यह बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, मति ज्ञान के 336 भेद, उनमें अर्थावग्रह से संबंधित 288 भेदों को समझा था। जिसमें क्या हुआ था? जिसमें सबसे पहले अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो इन 4 को हमने 12 से गुणा कर दिया, क्योंकि अर्थावग्रह स्पष्ट पदार्थ का हो रहा है, और जहाँ स्पष्ट पदार्थ वहां ईहा, अवाय और धारणा भी बनेगी। तो 12 को 4 से गुणा किया तो हो गए हमारे पास में 48। ये किससे होते हैं? ये 5 इंद्रिय और मन से होते हैं। तो इसलिए इन 48 को 6 से गुणा कर दिया तो हो गए हमारे पास में 288। इसके बाद में अब आगे व्यंजनावग्रह की बात करेंगे। तो आगे सूत्र लिख रहे हैं व्यंजनस्यावग्रह अर्थात व्यंजनस्य अस्पष्ट पदार्थ जो है, व्यंजन का मतलब जो पदार्थ ही क्लियर नहीं है, हमारे कानों में से एक हल्के से आवाज आई और आगे चली गई, वो क्लियर ही नहीं हो पाया विषय। तो वो जो कुछ गाना सा था, कुछ म्यूजिक सा था, वो बस इतना से होकर के चला गया, तो इसका मात्र अवग्रह ही हुआ, ईहा अवाय धारणा नहीं बन पाई। हाँ, अगर ईहा अवाय धारणा बन जाएगी तो फिर वो अर्थावग्रह में चला जाएगा, फिर वो अस्पष्ट नहीं कहलाएगा, वो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अस्पष्ट पदार्थ का मात्र अवग्रह ही होता है। 12 प्रकार के पदार्थों का होता है, बहुविध आदि का। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? 12 गुणा 1 बराबर 12। ये किससे होता है? तो सूत्र लिख रहे हैं न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम। चक्षु मतलब नेत्र और अनिंद्रिय मतलब मन, इनसे नहीं होता। सूत्र लिख दिया इनसे नहीं होता। इनसे नहीं होता का तात्पर्य है इनके अलावा शेष जो 4 इंद्रिय हैं उनसे होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। क्योंकि मन से और आंखों से जो भी ज्ञान होगा वो स्पष्ट पदार्थ का ही होगा, अस्पष्ट का नहीं होगा। आंखों से अगर हम देख रहे हैं तो उसका अवग्रह या अवाय धारणा बनेगा, मात्र अवग्रह होकर के नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये 4 इंद्रियों से हुआ, तो 12 को 4 से गुणा कर दिया तो वो हो गए हमारे लिए 48। तो व्यंजनावग्रह के 48, अर्थावग्रह के 288, इन दोनों को प्लस कर देंगे, मिला देंगे तो हमारे पास में बन जाएंगे 336 भेद मति ज्ञान के। यहां तक हमारा वर्णन हो गया था। आइए अब हम आगे श्रुत ज्ञान के विषय को समझते हैं। आप सभी अपने जिनवाणी में सूत्र संख्या 20 निकाल लीजिए। चलिए उच्चारण करेंगे सूत्र का। श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेकद्वादश भेदम श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेकद्वादश भेदम। देखिए
श्रुतम, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसका वर्णन इस सूत्र में कर रहे हैं। श्रुतम अर्थात शुद्ध ज्ञान, मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। शुद्ध ज्ञान मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो शुद्ध ज्ञान की क्या परिभाषा हुई? मति ज्ञान में जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानना। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मति ज्ञान में जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानना, यह क्या कहलाता है? श्रुत ज्ञान कहलाता है। शुद्ध ज्ञान की परिभाषा इतनी है, श्रुतम मति पूर्वम, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान स्वतंत्र नहीं होता कि अकेला केवल श्रुत ज्ञान हो जाए, नहीं होता कभी। श्रुत ज्ञान जब भी होगा मति ज्ञान के अवलंबन से ही होगा, मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। मति ज्ञान में जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानना, यह कहलाता है श्रुत ज्ञान। आगे देखिए, द्वैनेक द्वादश भेदम, संधि विच्छेद करेंगे, पदच्छेद करेंगे। द्वि अनेक द्वादश भेदम, द्वि मतलब दो, वह जो श्रुत ज्ञान है वह द्वि मतलब दो प्रकार का है। कौन कौन सा दो प्रकार का? वहां उन्होंने लिखा द्वि अर्थात दो प्रकार का है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। ये दोनों के नाम भले ही सूत्र में नहीं दिए, लेकिन हमें टीका और ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। द्वि मतलब दो, वह जो श्रुत ज्ञान है वह दो प्रकार का है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। फिर आगे लिख रहे हैं अनेक द्वादश भेदम, वे जो दो भेद हमने किए हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, उनके भी भेद होते हैं। तो पहला जो अंग बाह्य है अनेक भेदम, अनेक भेद वाला है, और अंग प्रविष्ट द्वादश भेदम, 12 भेद वाला है। सूत्र थोड़ा सा समझने वाला है, अच्छी तरह से सूत्र को कैसे लगाना है, कहां लगाना है वो समझिए। फिर से देखिए, श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान क्या है? मति पूर्वम, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है। द्वि अनेक द्वादश भेदम, द्वि मतलब वह श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। उसमें अंग बाह्य अनेक भेदम, अंग बाह्य अनेक भेद वाला है, और अंग प्रविष्ट द्वादश भेदम, 12 भेद वाला है। क्या मतलब हुआ? अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं और अंग प्रविष्ट के द्वादश मतलब 12 भेद होते हैं। समझ में आया विषय? अब ये अंग बाह्य अंग प्रविष्ट क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले तो श्रुत ज्ञान समझ में आया, मति ज्ञान में जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानना। जैसे उदाहरण, हमने मति ज्ञान से जाना ये मोबाइल है, इतना जाना मात्र, ये मोबाइल है, मति ज्ञान ने इतना काम किया। अब ये मोबाइल किसका है, कौन सी कंपनी का है, कितने रुपए का आता है, कितने दिन चलता है, कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा, ये सब जो डिटेल होती है, जो विशेष जानना होता है, ये किससे हुआ? ये श्रुत ज्ञान से हुआ। ये शुद्ध ज्ञान अनेक प्रकार का भी है और 12 प्रकार का भी है। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग आदि जो 12 अंग हैं, वही 12 प्रकार के भेद हैं। दोनों की परिभाषा लिखिए अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट में। सबसे पहले अंग प्रविष्ट, अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं? उत्तर मिलेगा तीर्थंकर भगवान द्वारा, तीर्थंकर या जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदिष्ट जिनवाणी को, तीर्थंकर भगवान द्वारा उपदिष्ट उपदेश दिए गए जिनवाणी को गणधरों के द्वारा
गणधरों के द्वारा, गणधर मुनिराजों के द्वारा आचारांग, आचारांग कोमा सूत्रकृतांग, आचारांग सूत्रकृतांग आदि 12 अंगों में विभाजन किया जाता है। गणधर मुनिराजों के द्वारा आचारांग सूत्रकृतांग आदि 12 अंग रूप विभाजन किया जाता है, उसे अंग प्रविष्ट कहते हैं। दो भेद हुए ना शुद्ध ज्ञान के, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो हम सबसे पहले अंग प्रविष्ट की परिभाषा पढ़ रहे हैं। इसमें लिखिए नीचे, इसके 12 भेद होते हैं। ये अंग प्रविष्ट कितने प्रकार का हुआ? 12 भेद रूप। ये जो 12 अंग है यही अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, स्थानांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति आदि। आप लोग जिनवाणी से इसको लिख लीजिएगा। आपके पास जो तत्वार सूत्र की पुस्तक है उसमें भी दिया हुआ है। आपके पास जो मंदिर जी में जिनवाणी की बुक है जिसमें सरस्वती जिनवाणी पूजन दी हुई है उसमें भी दिया हुआ है, वहां से आप लोग लिख लेना। इस ये 12 अंग अपन बोलते हैं ना, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तो ये द्वादशांग जिनवाणी क्या है? ये यही द्वादशांग जिनवाणी। ठीक है, अब परिभाषा लिखिए अंग बाह्य की। ये तो हुआ अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य क्या है? उत्तर मिलेगा अंग प्रविष्ट के आधार पर, अंग प्रविष्ट के आधार पर। ऐसा भी लिख सकते हैं, समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं 12 अंगों के आधार पर, क्योंकि अंग प्रविष्ट बोले या 12 अंग बोले एक ही बात है। ठीक है, तो इसलिए अंग प्रविष्ट के आधार पर आरातीय आचार्यों के द्वारा, आरातीय आचार्यों के द्वारा, आरातीय आचार्य का मतलब होता है परंपरा से जो आचार्य चले आ रहे हैं। जैसे आचार्य कुंद स्वामी महाराज, उनकी परंपरा से आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज आदि आचार्य, ये आरातीय। आराती का मतलब परंपरागत आचार्य। आरातीय आचार्यों के द्वारा जो शास्त्र लिखे जाते हैं, जो शास्त्र लिखे जाते हैं उसे अंग बाह्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंग बाह्य। ये अंग बाह्य क्या हुए? जो द्वादशांग के आधार पर लिखे जाते हैं। द्वादशांग तो नहीं है, आचारांग सूत्रकृतांग आदि रूप तो नहीं है, लेकिन जितने भी लिखे जाएंगे उन्हीं के आधार पर लिखे जाएंगे। उदाहरण नहीं, पहले ये लिख लीजिए, इनके अनेक भेद होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के। इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, ये अनेक प्रकार के होते हैं। उदाहरण जैसे समय सार, नियम सार, तत्वार्थ सूत्र, समय सार, नियम सार, तत्वार्थ सूत्र, रत्नगण श्रावकाचार, धवला, जय धवला आदि ग्रंथ। ऐसे तो बहुत सारे हैं। क्या मतलब हुआ? वर्तमान में, ध्यान से सुनिएगा, अभी पंचम काल चल रहा है। वर्तमान में 12 अंगों में से कौन सा अंग है हमारे पास? उत्तर मिलेगा एक भी अंग नहीं, न आचारांग न सूत्रकृतांग। वर्तमान में हमें इन अंगों के आधार पर लिखे हुए अनेक शास्त्र प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कुंद स्वामी महाराज ने जो ग्रंथ लिखे, गुणधर स्वामी महाराज ने कषाय पाहुड़ लिखा, आचार्य भगवान पुष्पदंत बुद्धबली महाराज ने षटखंडागम लिखा, इनके ऊपर वीरसेन स्वामी महाराज ने टीकाएं लिखी, धवला, जय धवला, महाधवला, गोमठ सार, कर्मकांड, जीवकांड, त्रिलोक सार, त्रिलोक पंडिती, ये सब जितने भी ग्रंथ है ये क्या है? ये अंग बाह्य है, लेकिन अंगों के आधार पे, क्योंकि वही अपने परंपरा से जो आचार्य गुरु महाराज आदि प्राप्त हुए
उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये आगम के आधार पर ही ये शास्त्र लिखे गए हैं, या यूं कहें 12 अंगों के आधार पर ये शास्त्र लिखे गए हैं। इसलिए इनको अपन मान्यता देते हैं और इनको अपन स्वीकार करते हैं। हमारे ज्ञान के क्षयोपशम में मंदता होने से, क्योंकि पंचम काल चल रहा है, अवसर्पणी में डिमोशन, हमारे ज्ञान में, हमारी आयु में, हमारे सुख में, हमारी अवगाहना में, सब में कमी 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 होती जा रही है। अपन को सबको वो स्मरण है कहानी, एक अंतिम अंग के ज्ञाता जो धरसेन स्वामी महाराज बचे थे, तब उनके मन में ये विचार आया कि अब धीरे धीरे ज्ञान का क्षयोपशम समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा फिर, हमें शास्त्र लेखन की आवश्यकता पड़ रही है ताकि आगे आने वाले भव्य जीवों को उस शास्त्र के माध्यम से ज्ञान हो सके। तब उन्होंने फिर 2 शिष्यों को बुला करके और उनको ज्ञान दिया, उन्होंने शास्त्र लेखन प्रारंभ किया। शुद्ध पंचमी पर्व अपन मनाते हैं, उस दिन षटखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। नहीं तो पहले सब मौखिक ही चलता था। ज्ञान का क्षयोपशम इतना अच्छा था कि सामने वाले मुनि महाराज ने, सामने वाले उपदेश देने वाले ने कहा और सामने वाले को समझ में आ जाता था, उसे लिखने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये अपन को समझना है कि अभी वर्तमान में एक भी अंग और एक भी पूर्व नहीं है। जो 12 अंग अपन पढ़ेंगे, या 12 अंगों का जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, उनमें अंतिम अंग बार दृष्टि प्रवाद। उस दृष्टि प्रवाद अंग के 5 भेद बनते हैं, प्रथमान, योग, पूर्वगत, चूलिका आदि। उसमें जो पूर्वगत आता है उसके 14 भेद होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ना 11 अंग 14 पूर्व। तो ये 14 पूर्व 12वें अंग का एक पार्ट है, लेकिन अंगों की अपेक्षा से पूर्व ज्यादा है, पूर्वों में ज्यादा संख्या है। आचार्य श्री कहते हैं अंग तो तालाब है और पूर्व समुद्र है, क्योंकि पूर्वों में बहुत श्लोक हैं। जब आप पढ़ेंगे 112 करोड़ 84 लाख जो अपन पूरे कुल पद यहाँ पर पढ़ते हैं 12 अंगों में, तो वहां आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा 12वें अंग में है। 11 अंग तक के तो लगभग 4 करोड़ कुछ ही है, और फिर उसके बाद में अकेले 12वें अंग के लगभग 108 करोड़ है। तो कहने का तात्पर्य वो पूर्व उसमें ज्यादातर है, लेकिन एक भी पूर्व वर्तमान में नहीं है। श्वेतांबर परंपरा में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, श्वेतांबर परंपरा में जो शास्त्र लिखने की, जैसे अपने यहाँ शास्त्र लिखे आचार्यों ने, वैसे उनके यहाँ भी शास्त्र लिखे, लेकिन उन्होंने अपने शास्त्रों का नाम आचारांग, सूत्रकृतांग आदि दे दिया, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं, अरे ये तो वही अंग है जो मूल अंग जिसको अपन कहते हैं, अंग प्रविष्ट के भेद है। लेकिन वास्तव में अंग प्रविष्ट वर्तमान में न हमारे पास में है, और श्वेतांबर परंपरा तो वैसे ही अभी बाद में प्रचलन में आई। मूल परंपरा तो हमारी दिगंबर परंपरा है। तो इसलिए उनके यहाँ भले ही नाम मिल जाएं, लेकिन कभी कंफ्यूज नहीं होना। आप सोचें कि अपने यहाँ तो 12 अंगों के नाम ही नहीं, नाम मात्र ही है, शास्त्र नहीं है, और उनके यहाँ तो शास्त्र भी है। वो उसको पुराना भी बताएं तो भी नहीं मानना, क्योंकि ये भद्रबाहु स्वामी महाराज के समय से ही इनकी परंपरा अलग हुई है, श्वेतांबर परंपरा। उसके पहले तो सब मूल दिगंबर ही थे। तो अपने आप को प्राचीन सिद्ध करने की दृष्टि से वो भले ही अपने ग्रंथों को वहां पर अंग के रूप में नाम दे रहे हैं, लेकिन वो मूल अंग नहीं है, वो यही अंग बाह्य के ही भेद के रूप में समझना चाहिए। ये 12 अंग और जो द्वादशांग है, ये अंग प्रविष्ट के अंतर्गत आएगा, और इनके आधार पे जो शास्त्र लिखे गए हैं ये अंग बाह्य कहलाते हैं, ऐसा अपन को समझना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ज्ञान का वर्णन होने के बाद में अब आचार्य महाराज अवधि ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, ये हमने सामान्य रूप से पढ़ा था कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थों को जो जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अब अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है। देखिए अगला सूत्र, भव प्रत्ययो वधिर, बोलिए, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। अलग अलग करेंगे शब्दों को। भव प्रत्यय है अवधि ही, भव प्रत्यय अवधि ही देवनारकाणाम। क्या मतलब हुआ? अवधि ज्ञान 2 प्रकार का होता है।
कौन कौन सा? पहला होता है भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और दूसरा होता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिसकी चर्चा हम अगले सूत्र में करेंगे, लेकिन चूंकि भेद है इसलिए अभी मैंने आपसे निवेदन कर दिया। अवधि ज्ञान तो समझ में आ ही गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार चीजें हैं। द्रव्य का मतलब कितने द्रव्यों को वो जान सकता है। क्षेत्र का मतलब कितने स्थान पर स्थित जो द्रव्य हैं उनको वो जान पाएंगे। क्षेत्र मतलब सीमा, मर्यादा, क्षेत्र की, जगह की। काल की मर्यादा, कितने भवों के पीछे को, कितने भवों के आगे को जान सकते हैं, काल की मर्यादा। और भाव की मर्यादा, भाव कैसे हैं, विशुद्ध है, विशुद्धतर है, विशुद्धतम है, किस तरह के परिणाम है, कुटिल है, सरल है, उन भावों की मर्यादा को। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की मर्यादा, मर्यादा मतलब सीमा। ये शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं हम अक्सर? इसलिए करते हैं कोई भी अवधि ज्ञानी जीव, चाहे वो मुनि महाराज हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, जिनको अवधि ज्ञान होता है, चाहे वो देवनार की कोई हो, उनका अवधि ज्ञान एक जैसा नहीं होता। किन्हीं का कम होता है, किन्हीं का ज्यादा होता है, किन्हीं की अधिक विशुद्धि लिए होता है, किन्हीं की कम विशुद्धि लिए होता है। ये बात आगे आचार्य महाराज खुद समझाएंगे कि अवधि ज्ञान में, मन परिज्ञान में कैसा अंतर होता है, अवधि ज्ञान में कैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में मर्यादा लगाई जाती है। इसलिए वहां पर अपने को ये वाक्य, ये शब्द जोड़ना पड़ता है हर जगह, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के। और चूंकि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है, पदार्थ दो तरह के होते हैं, रूपी और अरूपी। क्या भेद होता है इनमें? जिनमें रूप, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है उसे रूपी कहते हैं। जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, चार गुण होते हैं पुद्गल में, रूपी पदार्थों में। वो आंखों से देखने में आएंगे, रस उनका कोई ना कोई स्वाद होगा, स्पर्श करने में आएंगे, उनके हल्का, भारी, रूखा, चिकना आदि जो गुण हैं उनमें से कोई ना कोई गुण होगा, और गंध के रूप में होंगे सुगंध या दुर्गंध। कोई भी चीज हो, चाहे वो अणु ही क्यों ना हो, पुद्गल का परमाणु ही क्यों ना हो, उसमें भी रूप, रस, गंध, स्पर्श तो होगा ही होगा। अवधि ज्ञानी जीव इस रूपी पदार्थ को ही जानता है। अरूपी मतलब जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं पाए जाते, जैसे आत्मा, जैसे हमारी आत्मा। आत्मा का वास्तविक स्वभाव स्वरूप क्या है? अरूपी। लेकिन संसारी अवस्था की आत्मा को आचार्यों ने रूपी कहा है। क्यों? क्योंकि कर्मों से एक में एक संबंध को प्राप्त है। लेकिन सिद्ध भगवान की आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है। अब उसके अलावा जितने भी चार शेष द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य क्या हैं? अरूपी है। अब अरूपी होने के कारण से अवधि ज्ञानी जीव इनको नहीं जान सकते, वो मात्र रूपी को ही जानेंगे, रूपी पदार्थ को ही जानेंगे। अब देखिए, बात चल रही है हमारी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान की। भाव माने पर्याय, भाव का मतलब होता है पर्याय, और प्रत्यय का मतलब होता है कारण, निमित्त। जिस अवधि ज्ञान के होने में पर्याय ही निमित्त हो उसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। बहुत सीधी सरल परिभाषा, शब्दों से अर्थ लगाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, रटना नहीं है। भाव प्रत्यय, भाव मतलब पर्याय, प्रत्यय माने निमित्त या कारण, और अवधि ज्ञान मतलब अवधि ज्ञान। अब क्या लगाना? जिस अवधि ज्ञान के होने में वह पर्याय ही कारण है, पर्याय ही निमित्त है, मतलब उस पर्याय में जाएंगे तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा ही होगा। उसे क्या कहते हैं? उसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। किनकी होता है? तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं देवनारकाणाम। यह भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों के और नारकियों के होता है। कोई भी जीव देव पर्याय में जाएंगे, देव गति में जाएंगे, उनके अवधि ज्ञान होगा ही होगा, नियम है।
चाहे वो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक कोई हो। कोई भी जीव नारकी बनेगा, नरक गति में जाएगा, चाहे वो 7वें नरक में जा रहा है, पहले में जा रहा है, किसी में ही जाए, उनके भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस पर्याय का नियम है, उस पर्याय में निमित्त है। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिस अवधि ज्ञान के होने में भव ही कारण है। जैसे उदाहरण कितना अच्छा दिया, जैसे कोई पक्षी है, वो उस पक्षी रूप पर्याय में आया, वह आत्मा, तो वो उड़ना अपने आप करेगा, स्वभाव है उसका। उसके पक्षी रूप पर्याय का ही निमित्त होने से वो आकाश में उड़ सकता है, इसलिए यहां पर उसकी वो पर्याय निमित्त है। उस पक्षी के आकाश में उड़ने में उस पक्षी की पर्याय ही निमित्त है। ऐसे ही नारकी जीव और देवगति के जीव उस पर्याय में पहुंच गए, वही उनके लिए निमित्त है। उस निमित्त के आधार पर उनको अवधि ज्ञान वहां पर होगा ही होगा। अब उस अवधि ज्ञान में भी अंतर होगा, सीमा होगी, मर्यादा होगी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सब नारकी जीवों का, सब देवों का अवधि ज्ञान एक जैसा नहीं होगा, भिन्न भिन्न होगा। वहां पर आचार्यों ने और डिटेल में वर्णन किया, पहले स्वर्ग के जो देव हैं वे कहाँ तक जान सकते हैं, दूसरे स्वर्ग के देव कहाँ तक, ऊपर ऊपर जाएंगे तो अवधि सीमा बढ़ती जाएगी। नीचे की बात करेंगे तो नारकी जीव जो है वो अवधि ज्ञान के बल से कहाँ तक जान सकते हैं, पहले नरक का इतना अवधि ज्ञान, दूसरे का इतना अवधि ज्ञान। इस तरह से वहां पर विभाजन और भेद किया गया है। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन वहां उनकी अवधि ज्ञान होने में वो उनकी पर्याय ही निमित्त है, ऐसा अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। अब ये बात एक महत्वपूर्ण या नॉर्मल सी बात है, अगर वे जीव सम्यक दृष्टि है तो उनका अवधि ज्ञान कहलाएगा, और अगर वे मिथ्या दृष्टि जीव है तो उनका वह अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान कहलाएगा, जिसे आचार्यों ने विभंग ज्ञान नाम दिया। अवधि ज्ञान चूंकि सामान्य चर्चा, इसलिए यहाँ सामान्य कथन हो गया, लेकिन अपने को ये भी समझना है। आप कहेंगे भैया जी कोई मिथ्या दृष्टि नारकी जीव है, आपने उसके अवधि ज्ञान कैसे कह दिया? यहाँ सामान्य कथन है, नारकी जीव की अवधि ज्ञान होता है। अब वो मिथ्या दृष्टि है तो उसका अवधि ज्ञान मिथ्या है, वो लगाना है, लेकिन अवधि ज्ञान जरूर होगा। और सम्यक दृष्टि है तो उसका अवधि ज्ञान सम्यक होगा, लेकिन अवधि ज्ञान होगा ही होगा। ये बात अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। ये तो हुआ भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। दूसरा कौन सा होता है वो आगे बता रहे हैं, देखिए। क्षयोपशम निमित्त है, बोलिए। क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्त है, षड विकल्प है, शेषाणाम। दूसरा जो अवधि ज्ञान है कौन सा होता है? तो उत्तर दिया क्षयोपशम निमित्त है। जिस अवधि ज्ञान के होने में क्षयोपशम निमित्त है, निमित्त मतलब कारण, क्षयोपशम कर्मों का क्षयोपशम जिस अवधि ज्ञान के होने में निमित्त है। अवधि ज्ञान दो प्रकार के, भाव प्रत्यय और दूसरा कौन सा बताया था मैंने? गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। गुण प्रत्यय कहें या क्षयोपशम निमित्तक कहें, एक ही बात है। क्या मतलब हुआ? अब शब्द से अर्थ देखिए, जिस अवधि ज्ञान के होने में कोई ना कोई गुण, प्रत्यय मतलब कारण होता है, जैसे वहां भाव या पर्याय कारण थी देवों और नारकियों के, ऐसे ही यहां पर जिनकी हो रहा है उनमें क्या कारण बना? गुण कारण बना। वो गुण क्या है? आचार्यों ने लिखा वह सम्यक्त्व अथवा संयम है। जो गुण है ना, गुण ही जिसमें कारण बनता है, सम्यक्त्व अथवा संयम। जिस अवधि ज्ञान के होने में गुण कारण होता है, गुण अर्थात
सम्यक्त्व अथवा सम्यक दर्शन अथवा संयम। जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अब उसके प्रभाव से विशेष साधना आदि के निमित्त से उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संयम को प्राप्त हो गए कोई मुनि महाराज, उसके प्रभाव से उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह क्षयोपशम निमित्तक कहलाएगा। क्षयोपशम निमित्तक कहें या गुण प्रत्यय कहें, एक ही बात है। कर्मों का विशेष क्षयोपशम हुआ ना, विशेष क्षयोपशम होने का तात्पर्य है कर्मों का विशेष क्षयोपशम। अगर वे कर्म तीव्र है तो वे मंदोदय को हुए, अवधि ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम हुआ तो उन जीवों को वह अवधि ज्ञान हो जाता है। किनको होता है तो लिख रहे हैं शेषाणाम, शेष जीवों को। शेष जीवों से क्या तात्पर्य लगाना? पिछले सूत्र में हमने देव और नारकियों की चर्चा की थी, तो अब इस सूत्र में शेष कौन बचे? मनुष्य और तिर्यंच। तो लगा लेना चाहिए, अर्थात यह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। कितने प्रकार का होता है ये? तो उत्तर दिया षड विकल्प है, 6 प्रकार का होता है। षड माने 6, विकल्प मतलब भेद। यह जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है यह 6 भेद वाला होता है। किनके होता है? मनुष्य और तिर्यंचों के। क्या मतलब? मनुष्य और तिर्यंचों के जो अवधि ज्ञान होता है उसे हम कहेंगे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। देवों और नारकियों के जो नियम से अवधि ज्ञान होता है वह कहलाता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो क्या मनुष्य तिर्यंचों के भव प्रत्यय नहीं होता? उत्तर मिलेगा नहीं होता। अगर होता तो अपन सबको होता, अपने को नहीं है। हाँ, एकमात्र तीर्थंकर भगवान के लिए विशेष रूप से कथन किया जाता है, क्योंकि जो तीर्थंकर बनते हैं वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो वो तीर्थंकर रूप पर्याय ही उनके लिए निमित्त है, इसलिए विशेष उनका एक एक्सेप्शनल केस है कि उनके लिए वो विशेष रूप से कहा गया है। उनके उस अवधि ज्ञान को आचार्यों ने भव प्रत्यय कहा है, क्योंकि उनके अवधि ज्ञान होना पहले से चला आ रहा है, इसलिए उसको भव प्रत्यय नाम दे दिया। बाकी अन्य मनुष्य तिर्यंचों के अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय नहीं कहा, गुण प्रत्यय कहा। और तिर्यंचों में भी होता है, जब तिर्यंचों में पंचम गुण स्थान हो सकता है, उसके प्रभाव से विशेष कठोर साधना आदि करने से उनकी भी अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। समझ में आया विषय? तो ये क्या हुआ? मनुष्य और तिर्यंचों के गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिसे क्षयोपशम निमित्तक भी कहते हैं। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। वो 6 प्रकार के नाम लिख लीजिए। अनुगामी, अनुगामी, दूसरा अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित और अनवस्थित क्या मतलब हुआ? 6 प्रकार के भेद हुए, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी, जो अवधि ज्ञान अनुगम करे, फॉलो करें, इस पर्याय से दूसरी पर्याय में अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान में भी जो साथ साथ जाए, साथ साथ गमन करे, उसे हम कहते हैं अनुगामी अवधि ज्ञान। इस पर्याय से अगली पर्याय में भी जो साथ में जाए, जैसे उदाहरण, कोई मुनि महाराज हैं, अवधि ज्ञानी हैं, अब उन्होंने देव पर्याय का आयु बंद कर लिया, देवायु का। अब यहां से अवधि ज्ञान था, पूरे जीवन के अंत समय तक रहा और देव पर्याय में भी गए वो, तो उस क्षयोपशम के निमित्त से उनका वह अवधि ज्ञान अनुगामी हो गया, अगली पर्याय में साथ साथ चला गया। या दूसरा अर्थ ये भी लगाया जाता है, यहां पर मुनि महाराज बैठे हुए थे, 100 किलोमीटर दूर वो चले गए, तो उनका अवधि ज्ञान वहां भी साथ साथ गया, उनका अवधि ज्ञान यहां नहीं छूट गया।
तो जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, एक स्थान से दूसरी पर्याय में जाए, साथ साथ अनुगमन करे, उसे अनुगामी कहते हैं। और अननुगामी जो नहीं जाए, जो फॉलो नहीं करे, जो एक पर्याय में ही रहे, जो एक पर्याय में ही रहे, एक स्थान में ही रहे, उसे कहते हैं अननुगामी। दूसरा, इसके बाद में तीसरा वर्धमान। वर्धमान का मतलब बढ़ता हुआ, वृद्धि को प्राप्त होता हुआ। जो अवधि ज्ञान चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की कलाओं की तरह, जैसे चंद्रमा की शुक्ल पक्ष की कलाओं की क्या विशेषता है? वे निरंतर बढ़ती रहती है। आज दोज का चंद्रमा देखेंगे, थोड़ा सा हमें हल्का सा दिखाई दिया। तृतीया का चंद्रमा थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा 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 होता होता पूर्णिमा का पूरा हो जाता है चांद। तो जो अवधि ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे, वृद्धि को प्राप्त होता रहे, उसे कहते हैं वर्धमान। फिर इसके बाद में हीयमान। जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह कम 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 होता रहे, घटता रहे, हीनता को प्राप्त होए, उसे कहते हैं हीयमान, कम होना। इसके बाद में अवस्थित। अवस्थित का मतलब जो अवधि ज्ञान एक जगह स्थिर है, न बढ़ता है न घटता है, उसे हम कहते हैं अवस्थित। जिस अवधि ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता, उसे हम कहते हैं अवस्थित। और फिर अंतिम है छठा, अनवस्थित। जो अवधि ज्ञान कभी बढ़ता हो, कभी घटता हो, फिर कभी बढ़ जाता हो विशुद्धि के अनुसार। आत्मा की विशुद्धि के निमित्त से, कर्मों के क्षयोक्षम के निमित्त से जो घटता बढ़ता रहता है, स्थिर नहीं रहता, स्थित नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनवस्थित अवधि ज्ञान कहते हैं। ये क्या हुआ? ये क्षयोक्षम निमित्तक या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हुए। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में ये 6 भेद नहीं लगाए गए, ये गुण प्रत्यय में ही होंगे, ये अपन को समझना है। अब एक बात विशेष अपनी कॉपी में नोट कीजिए, अवधि ज्ञान के 3 भेद भी बताए हैं आचार्यों ने। जब कभी आप कहीं पढ़ेंगे अन्य ग्रंथ, उसमें आया है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देश अवधि ज्ञान, परम अवधि ज्ञान और सर्व अवधि ज्ञान, इनको हमने मिला दिया, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। जो अवधि ज्ञान एक देश को जानता है, देश का मतलब थोड़ा, पार्ट, टुकड़ा, उसको जो जानता है अपनी मर्यादा के अनुसार, वो कहलाता है देशावधि ज्ञान। फिर परमावधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान श्रेष्ठ तपस्वी धारी मुनि महाराजों को होता है, उसे हम कहते हैं परमावधि ज्ञान। और सर्वावधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान संपूर्ण लोक को जानता है। सर्वावधि ज्ञान की विशेषता, जो संपूर्ण लोक को जानता है, उसे सर्वावधि ज्ञान कहते हैं। विशेष बात क्या है? परमावधि और सर्वावधि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को ही होता है, और किन्हीं को नहीं होता। और बाकी को अगर अवधि ज्ञान है तो वो देशावधि है। देवों और नारकियों का जो अवधि ज्ञान होगा वो देशावधि। मनुष्य तिर्यंचों में जो तद्भव मोक्षगामी मनुष्य मुनि महाराज नहीं है, उनको जो अवधि ज्ञान होगा वो देशावधि। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान मात्र और मात्र तद्भव मोक्षगामी, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उन्हीं मुनिराजों को हुआ करता है। ये उस अवधि ज्ञान की विशेषता होती है, विशुद्धि होती है। ठीक है, परमावधि अवधि ज्ञान, सर्वावधि अवधि ज्ञान, ये तद्भव मोक्षगामी जीवों के होता है। ये विशेष विशुद्धि से उत्पन्न होता है। सर्वावधि में सब कुछ जान रहे हैं पूरा लोग, और परमावधि में उससे थोड़ा कम जान रहे हैं।
सीमा है परमावधि की, लेकिन सर्वावधि में पूरे लोक को जानते हैं। देशावधि और सर्वावधि के बीच का जो है वो परमावधि लगा लीजिए, ऐसा अपन को समझना चाहिए। ये हुए अवधि ज्ञान की चर्चा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मनः पर्य ज्ञान को अपन समझते हैं। मनः पर्य ज्ञान किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है, देखिए अगला सूत्र, सूत्र क्रमांक 23। ऋजु विपुलमति, बोलिए, मनः पर्यय है। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय है, ठीक है। मनः पर्य ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने आपको पहले निवेदन की थी, अभी फिर से समझ लीजिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर परकीय मन को, मतलब सामने वाले के मन को, और उसके मन में चिंतित पदार्थ को जो जान लेता है उसे मनः पर्य ज्ञान कहते हैं। मनः पर्यय शब्द से अर्थ लगाइए, मन की बात को जानने वाला ज्ञान। अब ये मनः पर्य ज्ञान कितने प्रकार का होता है, सूत्र में कह रहे हैं ऋजु विपुलमति, मति में द्विवचन लगा हुआ है, बड़ी मात्रा है ना इसलिए द्विवचन। ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय अर्थात मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद होते हैं, ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। समझ में आया? ऋजुमति और विपुलमति ये मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद हुए। अब इनकी परिभाषा समझिए, शब्द से अर्थ लगाइए। ऋजु, ऋजु का मतलब क्या होता है, ऋजु मतलब सरल। जो मनः परिभाषा सुनिए, जो मनः पर्यय ज्ञान सामने वाले के सरल मन की बात को जान लेता है उसे ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। जो मनः पर्यय ज्ञान सामने वाले की सरल मन की बात को जान लेता है, क्योंकि मन में भी अनेक तरह के विचार होते हैं ना। एक तो सामान्य सरल, हाँ जैसा मन में विचार चल रहा वैसे वो कह भी रहा है, सरलता, ऋजुता, आर्जव जिसे अपन कहते हैं। तो ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान, जो मनः पर्यय ज्ञान परकीय सरल मन की बात को जानता है, दूसरों के सरल मन की बात को जानता है, उसे ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप सामान्य से सोच रहे हैं, ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान मुनि महाराज जान लेंगे। विपुलमति में क्या होगा, विपुल का मतलब होता है कुटिल, टेढ़ापन। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, विपुल का मतलब बहुत सारा भी होता है, ढेर सारा, विपुल मात्रा जिसे अपन कहते हैं। यहां विपुल का मतलब कुटिल, टेढ़ापन। जो मनः पर्यय ज्ञान सामने वाले की सरल और कुटिल मन दोनों की बात को जान लेता है। विपुलमति मनः पर्यय ज्ञानी मुनि महाराज क्या करेंगे, सरल मन की बात को तो जानने में आपत्ति है ही नहीं, वो कुटिल मन की बात को भी जान लेंगे। आपके मन में क्या कुटिलता चल रही है, हम बोल क्या रहे हैं, मन में सोच क्या रहे हैं, और उसके आगे का क्या सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो उस कुटिलता को भी जान लेंगे विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान मुनि महाराज। ये विशेषता दोनों में है। उदाहरण, बड़े पंडित जी एक उदाहरण दिया करते थे, सरल मन में तो कोई आपत्ति है ही नहीं, मन में जैसा चल रहा है मुनि महाराज ने वैसा जान लिया। कुटिल मन में भी एक बूढ़ी अम्मा का उदाहरण देते थे। एक जगह एक स्थान पर एक बड़े, पहले के जमाने की बात, एक बड़े अवस्था वाले पंडित जी पधारे। अब पहले जब समाज में कोई भी व्यक्ति जाते थे तो सब मिलकर की व्यवस्था करते थे कि हाँ भाई आपके घर से पंडित जी की व्यवस्था के लिए ये आ जाएगा, आपके घर भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, आपके यहाँ रुकना हो जाएगा, आपके यहाँ से ये सामग्री आ जाएगी। तो एक बूढ़ी अम्मा की तरफ से एक जो खटिया जिसको अपन कहते हैं पलंग, वो आया। तो एक दिन वो बूढ़ी अम्मा पंडित जी के पास में आकर के पूछती है, पंडित जी कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है, और आपकी घर गृहस्थी अच्छी है, आपके घर में कौन कौन है। इतना बताने के बाद में उन्होंने पूछा आपको घर की याद नहीं आती। तो पंडित जी ने सोचा माजरा क्या है, ऐसा क्यों पूछ रही हैं।
तो पहले तो दादी अम्मा ने कुछ नहीं कहा, फिर बाद में बार बार पूछा तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं, वो जो जिस खाट पे आप बैठे हुए हो ये मेरे घर से आई हुई है, जब से आपके पास में गई है मुझे जमीन पे सोना पड़ रहा है, इसलिए मैं पूछने के लिए आई थी कि आप खाट कब वापस लौटाओगे, आप कब घर जाओगे। तो अब वो बोल क्या रही है कि आपको घर की याद नहीं आ रही क्या, आपको घर कब जाना, ये नहीं पूछा उन्होंने। कहने का तात्पर्य है वो जो उन बूढ़ी अम्मा के मन में ये कुटिल भाव चल रहा है कि ये घर जाएंगे तो मुझे वापस ये वस्तु मिलेगी, ये उन्होंने भले ही नहीं कहा लेकिन मन में चल रहा है। विपुल मति मन है परिज्ञानी मुनि महाराज इस कुटिल मन की बात को भी जान लेंगे। इस तरह से मन में जो अपने चलता है कि बोल क्या रहे हैं और उसके निमित्त से हमारे साथ में और क्या हम विचार करने वाले हैं, वो उस बात को भी जो जान लेते हैं वे विपुल मति मन परिज्ञानी मुनि महाराज होते हैं। मन परिज्ञान मात्र मुनियों को ही होता है, उनमें भी छठे गुणस्थानवर्ती, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, उससे पहले नहीं होता कि किन्हीं मुथ्या दृष्टि मुनि महाराज को हो जाए, नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मन परिज्ञान मुनियों को ही होता है और इसके दो भेद है, ऋजुमति और विपुलमति। आज की कक्षा का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। अब इन दोनों मन परिज्ञान में क्या अंतर होता है, ऋजुमति में और विपुलमति में, उसको अगले सूत्र में कह रहे हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, बोलिए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। संधि विच्छेद करेंगे, पदच्छेद करेंगे शब्दों को अलग अलग। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम, विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम तत् विशेष है। तत् मतलब उनमें, विशेष मतलब अंतर होता है, उनमें अंतर होता है। किन में अंतर होता है, हमने किसकी चर्चा की, हमने चर्चा की दो तरह के मन परिज्ञान की, ऋजुमति की और विपुलमति की। तो ऋजुमति मन परिज्ञान में और विपुलमति मन परिज्ञान में विशेष है, अंतर होता है। किस निमित्त से अंतर होता है, तो कह रहे हैं दो कारणों से, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से। विशुद्धि अप्रतिपाताभ्याम दोनों को मिला दिया तो शब्द बन गया विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम। समझ में आ रहा है, दो शब्दों के निमित्त से विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से उस मन परिज्ञान में, दोनों मन परिज्ञान में अंतर है। अब क्या अंतर हुआ, विशुद्धि किसे कहते हैं, परिणामों की निर्मलता का नाम विशुद्धि है। आत्मा के जो परिणाम हैं वो कैसे हैं, कितने निर्मल हैं, कितने अच्छे हैं, उसका नाम है विशुद्धि। और प्रतिपात का मतलब क्या होता है, प्रतिपात का मतलब होता है गिरना या छूटना। क्या मतलब हुआ, होकर के छूटने का नाम है प्रतिपात, और होकर के नहीं छूटना अर्थात बने का बना रहना उसका नाम है अप्रतिपात। अब इसको जरा समझ लेते हैं, दोनों में क्या अंतर हुआ। ऋजुमति मनः परे ज्ञान की अपेक्षा से विपुलमति मनः परे ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा होती है। विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर बोला ना, तो क्या मतलब हुआ, ऋजुमति मनः परे ज्ञान की विशुद्धि कम है और विपुलमति मनः परे ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है, तभी तो वो कुटिल बात को भी जान लेते हैं। और अप्रतिपात में क्या लगाएंगे, ऋजुमति मनः परे ज्ञान तो होकर के छूट सकता है। कोई मुनि महाराज थे, विशेष तपस्या आदि के क्षयोक्षम निमित्त से, क्षयोक्षम विशेष के कारण से उनको मनः परे ज्ञान उत्पन्न हो गया। कौन सा हुआ, ऋजुमति हुआ। हो सकता है परिणामों में कुछ निर्मलता की कमी आई हो, उनका मनः परे ज्ञान छूट गया हो, वापस सामान्य मति शुद्ध ज्ञानी हो गए हो, अब मनः परे ज्ञान छूट गया उनका। लेकिन छूटेगा तो कौन सा, ऋजुमति। ऋजुमति मनः परे ज्ञान होकर के छूट सकता है, लेकिन विपुलमति मनः परे ज्ञान एक बार होने के बाद फिर छूटता नहीं, वो तो केवल ज्ञान प्राप्त कराता है। फिर केवल ज्ञान होने के बाद तो सब छूटना ही छूटना है।
कहने का तात्पर्य विपुल मति मन परे ज्ञानी मुनि महाराज उसी भव से मोक्ष प्राप्त करते हैं। विपुल मति मन परे ज्ञान फिर होकर होने के बाद में छूटेगा नहीं, वो जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक साथ बना रहेगा। और विपुल मति होकर के छूट सकता है, उसके हमेशा बने रहने का नियम नहीं है। तो विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा से उन दोनों मन परे ज्ञान में विशेष है, मतलब विशेषता होती है, अंतर होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज जो अपन ने 3 ज्ञान को पढ़ा, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, इनका एक बार संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके प्रश्न उत्तर लेंगे। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश वेदम। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मति पूर्वम, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है उसके द्वि अर्थात 2 भेद होते हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, जिनको अपन ने यहाँ पर समझा था। अवधि ज्ञान के अंतर्गत लिखा भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, अर्थात अवधि ज्ञान 2 प्रकार का, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। इस सूत्र में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान की चर्चा है। जो अवधि ज्ञान के होने में भव अर्थात पर्याय ही प्रत्यय मतलब कारण होती है, उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, और यह देवों और नारकियों के होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, जिस अवधि ज्ञान के होने में गुण अर्थात कोई कारण, गुण कोई कारण होता है, और गुणों में क्या लेना है? सम्यक्त्व अथवा संयम, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के, बिना संयम के मनुष्य और तिर्यंचों के अवधि ज्ञान नहीं होता। हाँ, एक अपेक्षा से क्वचित कदाचित अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव कठोर साधना, कठोर तप कर रहे हैं, तो उनके भी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में कथन किया है आचार्यों ने, वो एक अपेक्षा अलग कही गई है। लेकिन मुख्य निमित्त मनुष्य तिर्यंचों में अवधि ज्ञान का होने का कारण क्या है? उनका कोई ना कोई गुण होना चाहिए, कर्मों का क्षयोक्षम होना चाहिए, जिसके गुणों के अंतर्गत सम्यक और संयम को ग्रहण किया गया है। यह 6 प्रकार का होता है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित। इसके बाद में मन परे ज्ञान की यहाँ पर चर्चा की गई। मन परे ज्ञान 2 प्रकार का होता है, ऋजुमति मन परे ज्ञान और विपुलमति मन परे ज्ञान। यह ऋजुमति और विपुलमति में अंतर इतना है, ऋजुमति सरल मन की बात को जानता है, विपुलमति सरल और कुटिल दोनों मन की बात को जान लेते हैं। ऋजुमति मन परे ज्ञान और विपुलमति में अंतर क्या है? विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, अर्थात ऋजुमति होकर के छूट सकता है, लेकिन विपुलमति होने के बाद में फिर छूटता नहीं है। ऋजुमति मन परे ज्ञान की विशुद्धि कम है और विपुलमति मन परे ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है। इतनी यहाँ पर अपन को विशेषता समझनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। अब अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान में क्या अंतर होता है, केवल ज्ञान किसे कहते हैं, कौन से ज्ञान का कितना विषय होता है, कितने प्रकार के ये होते हैं, एक जीव में कितने ज्ञान होते हैं, ये सारा का सारा वर्णन फिर अपन आगे कल की कक्षा में समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।